हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के साथ में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपके राजस्थान पटवारी में, बैंक, राजस्थान पुलिस और भी जिनमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, उन सब के लिए सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो एक पार्ट है हमारी सीरीज़ का। इस सीरीज़ में हम 150 एमसीक्यूज़ को कवर अप करने वाले हैं, 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू इज सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आपको ENIAC का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर थ्री इज सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर इज इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है जिसपे हम सर्च करते हैं किसी भी साइट्स को एक्सेस करने के लिए। याहू भी है, बाइडू भी है, बट ऑप्शन नंबर डी वोल्फ्रेम अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव इज कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो आईसी चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन इज गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए हमारे कंप्यूटर में ALU का यूज़ किया जाता है। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट सभी गणना और तुलना का काम करती है। इसको तार्किक इकाई भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट CPU और इनपुट आउट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो CPU और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बीच सिग्नल्स का जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रित करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CPU का मुख्य घटक है। तो CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो हमारा CPU होता है उसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और आपका ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर 10 इज EDP क्या है? EDP है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। EDP इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 11 इज इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो जो थर्ड पीढ़ी या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनसे मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो भारत में प्रथम कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जो अबेकस था कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया था और ये बनाया था चीन ने, इसका आविष्कार हुआ था चीन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पर हमारे आयरन ऑक्साइड की जो लेयर वहाँ उस पर चढ़ी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो जो परम सुपर कंप्यूटर था उसका विकास CDSE संस्था ने किया था। CDSE संस्था मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखना है,
ये पुणे का एक इंस्टीट्यूट है। इट इज़ सिचुएटेड इन पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 17, कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें जो टोटल फंक्शंस की होती है वो होती है 12। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर है वो है हमारा लेज़र प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इन तीनों को हम मॉडिफायर कीज कहती है, क्योंकि जो हमारी फंक्शंस की होती है अगर हम उनको इन कीज के साथ प्रेस करें तो उसका जो फंक्शन है उसको मॉडिफाई कर देती है। तो इन कीज को हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 21 इज OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 22 इज पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस था वो इन्वेंट किया था डगलस एंजलबर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करेगा? जो भी हम डेटा देते हैं उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, उसको प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 24 इज सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है? तो सामान्य गणित परफॉर्म करता है हमारा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो चित्र के रूप में जो प्रदर्शन होता है उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इज कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो जो ये कोबोल है ये जो भी कॉमर्शियल यूजेज है उसमें काम में आती है, व्यावसायिक कार्य में यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि कोबोल इज़ ए कंपाइल्ड इंग्लिश लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइंड फॉर द बिजनेस यूज़। तो जो एक कोबोल लैंग्वेज है इंग्लिश की तरह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। तो ये व्यावसायिक कार्यों में यूज़ की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो कंप्यूटर हमारा किस पे बेस्ड है? बाइनरी सिस्टम्स पे। बाइनरी सिस्टम मीन्स सिर्फ 2 डिजिट पे काम करता है, 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB, TB, MB, GB। दिस इज किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। तो टीबी जो टेराबाइट होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। 1024 यानी 1024 KB से हमारा बनता है 1 MB, और 1024 MB से मिलके बनता है हमारा 1 GB, और 1024 GB से मिलके बनता है हमारा 1 TB। तो TB सबसे बड़ा यूनिट है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, DOS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 31, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो आप एक ही साथ में बहुत सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये टाइम शेयरिंग होता क्या है? टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक विच इज इनेबल many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time। तो टाइम शेयरिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग टर्मिनल्स पे या अलग अलग जगह पे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इज MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 33, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स एक ओपन सोर्स टाइप का सॉफ्टवेयर है।
तो ये एक ओपन सोर्स है। लाइनेक्स क्या हमारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, आपको किसी तरह का कोई पेमेंट या कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, एवरीवन कैन डाउनलोड इट, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है और यूज़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, लेन किसका लघु रूप है? तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेन? लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाइपरलिंक क्या होता है? सपोज यहाँ पे एक वेब पेज है, इस वेब पेज पे एक लिंक है, जैसे ये एक लिंक है, इसको समझो। तो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये लिंक हाइपर लिंक है दूसरे पेज से। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप दूसरे वेब पेज पे चले जाओगे। तो जैसे आपको व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आती है तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो आपको दूसरे पेज पे लेके चले जाता है। तो इसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। यानी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर आपके पास जो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। तो सेम हाइपरलिंक आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 36, एच टी एम एल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल? तो फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 37, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम होम पेज कहते हैं। तो जब भी आप किसी भी साइट पे जाते हो तो आपको जो फर्स्ट पेज दिखता है साइट पे उसे हम होम पेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 इज ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG का मतलब होता है डॉट, जैसे आपने किसी भी वेबसाइट के एंड में देखा होगा .org। ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। तो ये किससे रिलेटेड है? संगठन से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। .com डोमेन का संबंध है। .com, तो अगर किसी भी वेबसाइट के एंड में .com लिखा हुआ है तो इस COM का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक संस्था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? तो कोई भी वेबसाइट का जो एड्रेस है उसे हम URL कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ईमेल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल या ये सभी? तो ये जो तीनों साइट्स है ये आपको फ्री ईमेल प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी इन तीनों को यूज़ करके आप फ्री में मेल्स भेज सकते हो, रेडिफ मेल, याहू और हॉटमेल। क्वेश्चन नंबर 45, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है? तो MS ऑफिस को बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये MS ऑफिस में जो MS है ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही है। तो आप ये MS को याद रख सकते हो कि MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 46, SS विंडोज, सॉरी दिस इज MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो स्क्रीन पर जो भी पिक्सल्स होते हैं उनके नंबर को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्क्रीन का जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना ही क्लियर या उतना ही हमें स्मूथ वो इमेज दिखाई देगा स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 48, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो जो एक्सेस में एक्टिव सेल है उसका कंटेंट कहाँ पे दिखता है हमें? उसका कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एम एस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो एम एस वर्ड में अगर हम कुछ भी मिस स्पेल करते हैं या गलत स्पेलिंग को डालते हैं तो उसको चेक करने के लिए स्पेल चेक सॉफ्टवेयर उसमें होता है, तो उससे हमें स्पेलिंग का पता लग जाता है। और जो भी शब्द गलत है वो उसमें रेड कलर से अंडरलाइन भी कर देता है ताकि हमें पता चल जाए कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। तो वर्ड फॉर्मेट में या वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc, मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So thank you so much to watch this lesson till the end. Please like this video if you really like it. Share it with your friends who are preparing for government exams. Subscribe our channel Let's Grow, and don't forget to press bell icon so that you will notify every time I upload new videos. और इसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें आपकी जो भी क्वेरीज हो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस सीरीज़ का तो नीचे कमेंट करके बताएं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो उस पर आप लोगों को पीडीएफ्स और जो भी डिस्कशन होगा या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो वो सब वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन टू वॉच दिस लेसन।